Thank you, Milord, for your enlightening speech and valuable guidance to all of us. I am Executive Chairman of Telangana State Legal Service Authority, Hyderabad, to address the gathering. Of Warangal districts, including both the learned principal district judges, the district magistrates of both the state and both the districts, the members of the Bar Council, Police Commissioner, Member Secretary, the judicial officers present in the hall who are members of my judicial family. अपने से मुझसे पहले जो लोग आपसे मुखातिब हुए उनमें से बहुत सारे लोगों ने आपसे अपनी मातृभाषा में, मादरी जबान में बात की, तेलुगु में। तो मंच पर मुझे थोड़ा एहसास से कमतरी हुआ कि मैं आपसे आपकी मादरी जबान में बात करने में असमर्थ हूँ। और मुझे साथ में ये भी बताया गया कि आप जितना बेहतर तेलुगु समझते हैं उतना ही बेहतर आप हिंदी और उर्दू भी समझते हैं। तो मैंने सोचा कि अंग्रेजी में मुखातिब होने की बजाय आपसे उस जबान में मुखातिब हुआ जाए जिससे आप रोज एक दूसरे से जुड़ते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये कार्यक्रम लीगल सर्विसेज डे, जिसको मनाने हम सब यहाँ अंबेडकर भवन में जमा हुए हैं, ये एक महज औपचारिकता के रूप में नहीं मनाया जा रहा है। जिस स्तर की चर्चा यहाँ पर हुई, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जजेस ने, बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के मेंबर्स ने, पुलिस कमिश्नर ने जिस तरह से अपने तजुर्बों को और अपनी चिंताओं को हम सबके साथ बांटा और जो सुझाव सब सामने आए, मुझे लगता है ये हमारे कार्यक्रम को, हमारे उद्देश्य को आगे ले जाने में जरूर मदद करेगा। वो कानूनी प्रावधान जिस पर बहुत मुझसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं जिस प्रदेश से, जिस राज्य से, जिस सूबे से आया हूं, वहां के एक शायर ने कुछ बात कही थी जो मुझे लगता है बड़ी मौजू है, बड़ी रिलेवेंट है, बड़ी प्रासंगिक है। और उसने ये कहा था कि वो आदमी नहीं है, एक मुकम्मल बयान है। वो आदमी नहीं है, एक मुकम्मल बयान है, माथे पर उसके चोट का गहरा निशान है। सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है मगर, सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है मगर, झोले में उसके पास कोई संविधान है। झोले में उसके पास, यानी कि उसके बैग में कोई संविधान है। वो आदमी मिला था मुझे, उसकी बात से ऐसा लगा कि वो बहुत बेजुबान है। शायद ये जो बेजुबान आदमी की तकलीफ, ये जो बेजुबान आदमी की चिंता थी, इसी चिंता से प्रेरित होकर ये लीगल सर्विसेज एक्ट जो है वो शाया हुआ या लाया गया। भारत के संविधान के प्रियम्बल में, उद्देशिका में, प्रस्तावना में एक ऐसे भारत की रचना करने की कल्पना की गई है जिसमें लोगों की गरिमा हो, बराबरी हो, समता हो। लेकिन ये बराबरी आए कैसे, ये हमारी केंद्रीय चिंता का विषय है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी जो कह रहे थे, बार काउंसिल के, कि वो लोग जिनके पास ना कानून का पर्याप्त ज्ञान है और ना उनके पास ये आर्थिक क्षमता है कि वो इस तरह के कानूनी समस्याओं को लड़ सके, आखिर उनके लिए क्या जरिया है। तो वो जरिया ढूंढने के लिए सरकार ने ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट लाया। पर ये भारत में पहली बार नहीं है कि आम लोगों की समस्या के लिए आम लोगों को जोड़ा जाए और उसका समाधान निकाला जाए। मैं आपको एक बहुत इतिहास से जरूरी उदाहरण देना चाहता हूं। शायद आपको ना पता हो कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ और अंग्रेजों ने उनके सिपाहियों को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ एक ट्रायल चली भारत के लाल किले में, जिसको आईएनए ट्रायल के नाम से वो ट्रायल मशहूर है।
तो उसमें वो तमाम सिपाही, वो तमाम किसान मजदूर जो उस सेना में भर्ती हुए थे वो गिरफ्तार करके लाए और उनके खिलाफ ट्रायल चली। ब्रिटिश जज उस ट्रायल को कंडक्ट कर रहे थे। इन लोगों के पास ना आर्थिक रूप से कोई जरिया था उस ब्रिटिश ट्रायल को ठीक से लड़ने का। तब देश के चोटी के वकीलों में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, भूला भाई देसाई और इन सारे वकीलों ने मिलकर एक टीम बनाई और ये तय किया कि इस ट्रायल को हम लड़ेंगे। और उस ट्रायल में जो मुख्य आर्गुमेंट करने का जिम्मा दिया गया वो भूला भाई देसाई को दिया गया, जो खुद एक फ्रीडम फाइटर थे और बॉम्बे बार के बहुत प्रसिद्ध सीनियर एडवोकेट हैं। तो भूला भाई देसाई ने 2000 पन्ने की पेपर बुक से तैयारी की और बिना एक भी पन्ना या बिना एक भी पृष्ठ पलटाए उन्होंने अपनी मेमोरी से पूरी की पूरी ट्रायल कंडक्ट की। और जिन एक ब्रिटिश प्रोफेसर ने वो ट्रायल के बारे में अपने संस्मरण लिखे हैं और उसमें उसने लिखा कि हम एक ऐसे समय में हैं जब अंग्रेजी शासन का सूरज डूबता नहीं है, वो पूरी दुनिया में शासन कर रहे हैं। ऐसे समय में भी हमने दुनिया के तमाम बहुत बेहतरीन वकील देखे हैं, पर इस लेवल की तैयारी, इस लेवल का कमिटमेंट वाला दूसरा एडवोकेट ग्रुप हमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। तो एक फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट जरूरतमंद के लिए स्वाधीनता आंदोलन में उस समय पैदा हुआ। आज हमारे बहुत सारे नागरिक जिनके पास लीगल समस्याएं हैं लेकिन उनको लड़ने का कोई जरिया नहीं है, तो ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है ये समाज में एक ऐसी टीम पैदा करना चाहती है जहां पर लीगल एक्सपर्ट्स, जिनकी समाज के कमजोर लोगों के उत्थान के लिए, देश के नागरिकों की मदद करने का जिनमें जज्बा हो, ऐसे लोग सामने आए और साथ में इसके लिए समाज भी सामने आए। तो अभी जो मुझसे पूर्व वक्ता ये कह रहे थे कि आंगनबाड़ी वर्कर्स, आंगनबाड़ी शिक्षक, आशा वर्कर्स का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। मैं आपका ध्यान संविधान की दो चीजों पर लाना चाहता हूं। पहली चीज जिसका हम रोज जिक्र करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार हैं, लेकिन संविधान में एक और चैप्टर है जो हमारे मूलभूत कर्तव्यों की बात भी करता है, जो हमारी ड्यूटीज की बात भी करता है। तो अगर आप ड्यूटीज की ओर जाएंगे तो ये संविधान हर नागरिक को ये ड्यूटी देता है कि वो समाज में ऐसी कोशिश करे कि समाज में भाईचारा बढ़े, समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़े, समाज में देश के प्रति लोगों का समर्पण बढ़े। तो ये हर एक नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटी है और हम कैसे इसको सब लोग निभाते हैं, ये आज हमारा सबसे बड़ा हमारे सामने चुनौती है। ये आयोजन अंबेडकर भवन में हो रहा है। जब भारत के संविधान की रचना हो रही थी तो संविधान सभा में बड़ी इस बात पर लंबी चर्चा हुई कि भारत का संविधान सही दिशा में बन रहा है या नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये भारत का रोड मैप होने वाला था। जब बारंबार ये सवाल उछला कि भारत का संविधान सही बन रहा है या नहीं, तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसका एक विलक्षण जवाब दिया जो मुझे बहुत प्रिय है और मैं उसको कोट करना चाहता हूं, उद्धृत करना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा कि अगर हम एक बहुत अच्छा संविधान भी बना लें, पर उसको उस संविधान को अमल में लाने वाली शक्तियां अगर दुर्बल और चरित्रहीन होंगी तो हमको अच्छे नतीजे नहीं आएंगे। हम सीनियर सिटीजन इतनी तकलीफ में थे कि उनकी कंप्लेंट्स की उनके सामने बाढ़ लगी। इन 10 सालों में वक्त इतना बदल गया। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। तो इसमें कुछ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने कुछ प्रयोग किए, मैं आपके साथ वो साझा करना चाहता हूं, इस आशय से कि आप में से हर एक इसमें कोई ना कोई योगदान कर सकता है। जो मैट्रिमोनियल या वैवाहिक डिस्प्यूट हैं, मैं अगर अपने बचपन के दिनों की याद करता हूं
तो मुझे याद आता है कि शायद ही कभी हम लोगों को ये सुनने में आता था कि किसी जान पहचान के परिवार में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या डाइवोर्स का केस चल रहा है। आज अगर मैं आप में से ही कहूं कि वो लोग अपना हाथ खड़ा करें जिनके परिवार में, संबंधी में, परिचित में, मित्रों में, जानने वालों में मैट्रिमोनियल केस नहीं चल रहा है, तो कृपया अपने हाथ खड़ा करें, प्लीज खड़ा करिए। सिर्फ एक हाथ। हम इस ऑडिटोरियम की कैपेसिटी क्या है? 580 लोगों में से एक हाथ उठा, वो भी बहुत झिझकते हुए। इससे आप सिचुएशन की ग्रेविटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि मैट्रिमोनियल मैटर्स किस तरह से हमारे समाज में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और बड़े शहरों में जहां पे आईटी सेक्टर है, वहां पर ये और भी ज्यादा है दूसरे शहरों की तुलना में। तो अगर समाज में इतने बड़े पैमाने पे परिवारों में डिस्प्यूट है, आप उन दंपतियों की मनोदशा का अंदाजा लगाइए, आप उनके पेरेंट्स की मनोदशा का अंदाज लगाइए जो ये सोच रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद हमारे बच्चे, हमारी बहू, हमारा बेटे बेटी के हमारा ध्यान रखेंगे। आप उस दंपति के संतानों की मनोदशा का ध्यान रखिए, सोचिए। तो अगर इतना असंतोष, इतना अस्थिरता अगर हमारे मैट्रिमोनियल इंस्टीट्यूशन की वजह से समाज में पैदा हुई, तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? और किसी हर कम्युनिटी के जो विद्वान लोग हैं, जो समर्पित लोग हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, मीडिएशन की ट्रेनिंग उनको दी जाए। तो वहां पे वोहरा समाज के, सिख समाज, जैन, केसरवानी, सभी समाज के, कोई रिटायर्ड प्रोफेसर, कोई रिटायर्ड वाइस चांसलर, कोई रिटायर्ड मीडिएशन के सीधे कोर्ट में हमारी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति दाखिल ही नहीं करेगा। और बाद में सीनियर सिटीजन्स का के मुकदमे भी शामिल हुए और समाज में एक ऐसा वातावरण पैदा हुआ। लीगल केसेस में क्या होता है, अगर आपने किसी को रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री दे दी या डाइवोर्स की डिग्री दे दी, उसके बाद भी वो ये सबसे पहले हम लोग शुरू करना चाहते थे निजामाबाद से। तो मैं निजामाबाद के लिए रवाना हुआ, रास्ते में करीमनगर काम, वहां के सारी कम्युनिटीज को बुला के मीटिंग कर ली और अगले एक महीने में हमने दोनों जिलों के जो अलग अलग समाज के लोग थे उनका कम्युनिटी मीडिएशन ट्रेनिंग करवा दिया। और मुझे हमारे मेंबर सेक्रेटरी बता रहे थे कि बहुत सारी कम्युनिटीज ने गांव-गांव में अपने कम्युनिटी सेंटर्स खोल लिए हैं और 21 में से अभी तक आए, ये भी हाल की बात है 2-3 महीने पहले की, 21 में से 7 मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स उन्होंने सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पर अच्छा, जब हमने ये इंदौर में शुरू किया तब इसका कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अब संसद ने मीडिएशन एक्ट के नाम से एक एक्ट पारित कर दिया है, तो इसको अब एक स्टैट्यूटरी बैकिंग या कानूनी आधार भी मिल गया है। निजामाबाद में बोधन नाम की जगह में म्युनिसिपल कमिश्नर ने कम्युनिटी मीडिएशन के लिए अपने आप एक जगह उपलब्ध कराई है जहां पर यह कम्युनिटी मीडिएशन हो सकता है। निजामाबाद में 3 सेंटर चल रहा है, बोधन में 1 सेंटर चल रहा है। और मैं अपने को करेक्ट करना चाहूँगा, जो डेटा मुझे मिला कि 21 कंप्लेंट्स जो आई मैट्रिमोनियल, उसमें से 7 वहाँ पे कम्युनिटी मीडिएटर्स ने सॉल्व कर दी। रिटायरमेंट के बाद हमारे बहुत सारे नागरिक समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको जरिया नहीं समझ में आता कि वो क्या करें। आप सब लोग अपने घर में, और जो लोग रिटायर नहीं भी हुए हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आप समाज के ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, आपको वो समस्याएं पता हैं। आप उस समस्या वो विकराल हो जाए और कोर्ट तक आए, उससे पहले आप कम्युनिटी मीडिएशन के जरिए आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, कम्युनिटी मीडिएटर्स इसको शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मौजूद दोनों प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जजेस से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक ऐसा काम है जिसमें समाज में भाईचारा, समाज में समन्वय पैदा होगा, परिवारों में समन्वय पैदा होगा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के हिसाब से है। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आपकी मदद करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए और हर तरह की मार्गदर्शन के लिए तैयार है। तो कृपया इस दिशा में इन 2 जिलों में भी जरूर कोई काम करें। दूसरा, जो मेरी सिस्टर ऑनरेबल जस्टिस मौसमी चटर्जी भट्टाचार्य कह रही थी कि
इस पूरे लीगल सर्विस अथॉरिटी के परव्यू में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इसमें जेल रिफॉर्म्स हैं, इसमें अरेस्ट किए गए आदमी के अधिकारों का सवाल है, इसमें जैसे दूसरे ऑफिसर्स कह रहे थे कि जो जिस तरह से ड्रग का बोलबाला हो गया आज से 10 साल पहले नहीं था, इसी तरह से समाज में बहुत सारी नई बुराइयों ने जन्म लिया। ये जो बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस मैग्नीट्यूड से कभी पहले नहीं देखा गया। हस्बैंड वाइफ का जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है कभी इस मैग्नीट्यूड के साथ भारतीय समाज ने नहीं देखा। तो जब नए विखंडन और नई चुनौतियां आ रही हैं तो हमको उसके नए सॉल्यूशन भी निकालने पड़ेंगे, और उस सॉल्यूशन के लिए हर नागरिक की कोई ना कोई भूमिका हो सकती है। और ये जो पैरालीगल वर्कर्स का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर विक्टिम भी कोई रेप विक्टिम है, सेक्सुअल असॉल्ट का विक्टिम है, कोई कास्ट असॉल्ट का विक्टिम है, तो उसको सारा प्रोटेक्शन, उसकी केयर करने की जिम्मेदारी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को बताने की जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारी निभाने का काम पीएलबीज कर सकते हैं। तो पीएलबी जो है पैरालीगल वर्कर्स, वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की बैकबोन है, रीढ़ है, जो नीचे तक उस तरीके से काम करते हैं। तो ऐसी दशा में आखिरी में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस लेवल की संजीदगी, जिस लेवल की गंभीरता से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी के लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की, मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में इसको और बेहतर तरीके से ले जा पाएंगे। और ये जो विजन था, ये जो दृष्टिकोण था, जिसको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट और जिसको भारत का संविधान जमीन पे उतारना चाहता था, इसको जमीन पे तभी उतारा जा सकता है जब हम इस कॉन्फ्रेंस से ये संदेश लेकर जाएं कि हम जहां भी होंगे, हम खुद एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वॉलंटियर के रूप में या एक जागरूक नागरिक के रूप में काम करेंगे, ताकि समाज में अगर किसी भी किस्म का समन्वयता का अभाव है तो हम उसको दूर कर सकें। अपनी आखिरी बात मैं महात्मा गांधी के कोट के साथ खत्म करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी ने भी एक बड़ी अद्भुत बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि कोई समाज कितना संवेदनशील है और कितना सभ्य है, इसको जानने का टेस्ट ये है कि वो अपने सबसे कमजोर और सबसे पीड़ित व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करता है। जो ताकतवर लोग हैं उनसे हर कोई अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन हम अब से सबसे निरीह, सबसे पीड़ित, सबसे वंचित लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं, इससे तय होता है कि हमारा समाज कितना सभ्य और संवेदनशील है। तो मुझे आशा है कि हम सब लोग इस संदेश, इस जज्बे के साथ जाएंगे कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट कोई काली स्याही से सफेद कागज पर लिखा हुआ बेजान मंत्र या एक्ट नहीं है, बल्कि हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि इसकी भावना को हम सब लोग अमल में लाएं। मुझे कोई संदेह नहीं है आपके इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए कि हम इस दिशा में निश्चित तौर पर बेहतर कदम उठा सकेंगे। आपने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, मैं इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूं। Thank you, Milord, for your great speech and inspiring all the stakeholders. We all are overwhelmed with your Lordship's message. Now it is time to distribute the benefits to the beneficiaries. Society is consisting of poor and rich. A person who is physically handicapped is forced to depend on the artificial objects for which he is not in a position to afford. In the home for boys vulnerable, the DW Hannakonda is providing wheelchairs and walking sticks to 10 beneficiaries, and also marriage incentives to the couple as one of them is disabled. Sri K.P. Ishwarnath Advocate has donated 2 computers to Defend Up School, Hannakonda. Now I request the Honorable Sri Justice Sujay Pal Garu, Judge High Court for the State of Telangana and Executive Chairman of Telangana State Legal Service Authority, to present the benefits to the beneficiaries. Now, the beneficiaries are requested to come forward.
Now I request the representative of Rudramadevi, Jilla Samakya Warangal, Srimati Vandela and others to come on to the dais and receive the check provided by DRDA Warangal. అన్న మీరు సార్ I request Srimati Arapa Srilekha to come on. సార్ మీరు పోయారు సార్ భయ్యా మీరు పోయారు తీసుకెళ్ళండి I request Sri Srinivas Janagani to come on to the dais and receive their safety kits provided. ఓకే Mallikamba Manovikasa Kendram, Hanmakonda. एक बार प्लीज वेट They want to. क्या अयुब सर I request Madam Srimati Nirmala Geethamma garu and Sir Sri C.H. Ramesh Babu garu. सर I request Parkal Bar Association. Parkal Legal Services Authority is requested to felicitate His Lordship with shawl. Sir.
I request His Lordship to felicitate Sri C.H. Ramesh Babu Garu, Principal District and Session Judge, Hanmakonda. I request His Lordship to felicitate Sri C.H. Panchakshari Garu, Member I request His Lordship to felicitate Ms. Praveenya Garu, District Collector, Warangal. I request His Lordship to felicitate Dr. Satya Sharada Garu, District Collector, Hanmakonda. I request His Lordship to felicitate Sri Ambar Kishore Jha Garu, Commissioner of Police. I request His Lordship to felicitate Sri Vijayakar Garu, Member Telangana State Bar Council. I request His Lordship to felicitate Sri Dr. Sirikonda Sanjay Rao Garu, Member Telangana State Bar Council. I request His Lordship to felicitate Sri M. Ramesh Babu Garu, President Bar Association, Hanmakonda. I request His Lordship Magistrate of Vikarabad has provided 25 iron cards to Superintendent of Observation Home for boys at Warangal. District Welfare Officer Warangal and District Welfare Officer Hanmakonda are requested to come on to the dais to receive appreciation letters. I request Dr. Fanindra, MD of Gurudev NGO, to please come on to the dais and receive the appreciation letter from His Lordship. Happy Legal Services Day to all the dignitaries standing and on the dais and off the dais. It is my great privilege to propose vote of thanks to our Honorable Sri Justice Sujay Paul Garu, Judge High Court for the State of Telangana and Executive Chairman, Telangana State Legal Services Authority, Hyderabad, for gracing the occasion and for giving his valuable message to all of us on the occasion of Legal Services Day. I once again extend my thanks to His Lordship Sri Justice Sujay Paul Garu on behalf of all the judicial officers of Warangal and Hanmakonda units. I extend my thanks to Honorable Srimati Justice Mausami Bhattacharya Judge High Court for the State of Telangana and Administrative Judge of Warangal and Hanmakonda for her Lordship's valuable message to us and their participants through virtual mode. I extend my thanks to our Honorable Member Secretary, Telangana State Legal Services Authority, Sri C.H. Panchakshari Garu, for his continuous guidance and support to us in conducting this program. I extend my thanks to our Honorable Principal District and Sessions Judges, Warangal and Hanmakonda, Srimati B.B. Nirmala Geetamba Madam and Sri C.H. Ramesh Babu Sir for their
guidance and support and encouragement in conducting this program. I extend my thanks to all respected judicial officers of Warangal and Hanmakonda units for their cooperation in conducting the program. I extend my thanks to respected district collectors, Warangal and Hanmakonda, Srimati Dr. Satya Sharada and Ms. P. Pravinya for their cooperation and support. I extend my thanks to respected members, Bar Council Telangana, Sri B. Jayakar Garu, respected, and Sri S. Sanjeev Rao Garu, and respected presidents, Bar Association, Warangal and Hanmakonda, Sri T. Jeevan Garu and Sri M. Ramesh Babu Garu for their cooperation and support in conducting the program. I extend my thanks to all the members of Warangal and Hanmakonda Bar Association. I extend my thanks to respected Commissioner of Police Warangal, Sri Ambar Kishore Jha for their cooperation and support in conducting the program. I extend my thanks to Advocate Sri Ishwarnath Garu, District Welfare Officer Warangal and Hanmakonda District Rural Development Officers Warangal and Hanmakonda, Gurudev NGO and Second Class Magistrate Vikarabad, Sri Namal Ashok Garu for extending their services to the beneficiaries. I extend my thanks to legal aid councils, panel lawyers, paralegal volunteers, Anganwadi teachers and Asha workers, students from Adarsha Law College and Kartiya Law College for their participation. I extend my thanks to Department of Horticulture for cooperation and support. I extend my thanks to all the staff members of both Warangal and Hanmakonda unit courts and also the housekeeping staff of Warangal and Hanmakonda units for their services. I extend my thanks to print and electronic media for giving wide coverage. I thank each and everyone who have extended their services in conducting this program. Finally, I would like to express one quote: to err is human, to forgive is divine. I express my deep apology to all the dignitaries on the dais and off the dais due to inconvenience caused due to power disconnection of power supply during the program. I thank each and everyone for your cooperation and support in this program. Thank you, sir. I request all the dignitaries on the dais and off the dais and participants to please stand for national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे I request all the dignitaries to visit the stalls which are arranged in these premises and then have lunch at R&B Guest House. I request all the participants to join for lunch in the dining hall. ఈ సమావేశానికి హాజరైన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా భోజనం చేయాలి. అందరినీ కూడా డైనింగ్ హాల్కి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాము. వాళ్ళ
మెల్ల కావాలంటే 2 సార్లు కొంతమంది ఒకసారి తీసుకోండి. బాబు కలెక్టర్ గారు వచ్చేటట్టు. కలెక్టర్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు మేడం. Last 1.5 years నుంచి homemade food, all type foods. Telangana food. Yeah, I will pay. Structured. Okay. ఉండదు అందరి మరి ఇది మీది ఎప్పుడైనా ఉంటుంది ఎక్కడైనా ఉంటాం మీది మాదని national programs and other state programs, sir. Especially non-communicable disease we are concentrating, sir. So hypertension, diabetes and 3 cancers. So for which the people are visiting house to house and they will enlist the hypertension patient, diabetes patient and पूरा देश में पहली बार हमारे तेलंगाना में बाल रक्षा सब बच्चों के लिए के सर्विसेज के लिए एक ही रूप में मोबिलाइजेशन बनाया सर जेजेबी और चाइल्ड वेलफेयर इमरजेंसी 109 है कभी भी 24 घंटे में किसी ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटल से यहाँ पर सेंटर चिल्ड्रंस जो अनावे चिल्ड्रंस चेन्नई से Sakhi and Bharosa, sir. Bharosa, we are receiving also and family treatment counseling. Support and ఫోన్ తీయబ్బా ఎంత సబ్జెక్ట్ వాళ్ళు వచ్చి పెట్టారు ఇక్కడ
నువ్వు పట్టింది ఫోన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ వచ్చింది ఫోన్ కెమెరాలకు రావాలి కదా. దగ్గరికి వెళ్ళాను You are utilizing? रक्षा